हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमें देखना है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है और किस प्रकार से बना हुआ है। वह जलप्रपात जो बना हुआ है वह कितनी मीटर की ऊंचाई पर, कौन से ज़िले पर और उस जलप्रपात का नाम क्या रखा गया है। इन सारे विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग फ्री माइंड होकर बैठिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप MPPSC ले लो, MPSI ले लो, जेल पुलिस ले लो, फॉरेस्ट ले लो, MP पुलिस ले लो, या व्यापम या पटवारी की किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप, उन एग्ज़ामों में यह चैप्टर मध्य प्रदेश के जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के जलप्रपात, कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। ठीक है, तो नर्मदा नदी निकली है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ जो तहसील थी वहाँ पर एक कस्बा था। कौन सा? अमरकंटक नाम का एक कस्बा था। वहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकली थी। क्लियर हुआ। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 मतलब 1077 किलोमीटर थी। टोटल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई थी। ये सारी चीज़ें अपन ने देख चुके थे। अब हमें आज देखना है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। तो नर्मदा नदी पर सबसे पहला जलप्रपात जो बना हुआ है वह है कपिल धारा का जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात यह कहाँ पर है? तो यह कपिल धारा जलप्रपात है पृथ्वी तल से लेकर, मतलब बात करें तो हमारे ज़मीन प्रथम तल मतलब पृथ्वी से अपने जो ज़मीन है, समतल जगह है, वहाँ की बात करें तो वहाँ से 24 मीटर ऊंचाई पर यह जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ पर? अमरकंटक नामक जो कस्बा है, अमरकंटक नामक कस्बा अनूपपुर जिले में है, वहाँ पर यह कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है। क्लियर। इसी के बाद आता है हमारा दुग्ध धारा जलप्रपात। यह 15 मीटर ऊंचा है। यह भी अनूपपुर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। उसके बाद में आते हैं धुआंधार जलप्रपात। यह धुआंधार जलप्रपात जो है कि जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था भेड़ाघाट जबलपुर में है। यह कहाँ? 18 मीटर ऊंचा है। कहाँ? भेड़ाघाट जबलपुर में, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध देखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पर संगमरमर का पत्थर भेड़ाघाट में ही पाए जाते हैं। वही बात करें तो मानधार जलप्रपात कहाँ पर? ये तो 12 मीटर ऊंचा है। यह हंडिया और बढ़वा नामक के मध्य में है। हंडिया जिला और बढ़वा, हंडिया तहसील और बढ़वा के बीच के मध्य में यह जलप्रपात मानधार जलप्रपात बना हुआ है। क्लियर। बात करें दर्दी जलप्रपात की तो दर्दी जलप्रपात यह भी हंडिया बरवाह के मध्य में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई अभी क्लियर नहीं है कि नहीं की गई कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। इसके बाद में देखें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह सहस्त्रधारा का जलप्रपात जो है 18 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा। यह महेश्वर खरगोन जिले में आता है। क्लियर हुआ। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। अब हम बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी की ये 5 जलप्रपात जो 6 जलप्रपात है, ये हमने सारे जलप्रपातों को देख चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंबल नदी की। तो मैंने बताया था चंबल नदी कहाँ से निकली और कहाँ पर जाके इसका अवसान क्षेत्र हुआ है। यह चंबल नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। वो जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। क्लियर हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि च से चंबल और च से चूलिया। चूलिया जलप्रपात जो है 18 मीटर ऊंचा है। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, मतलब भैंसरोड़ नामक जो है स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर यह चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। यह चित्तौड़गढ़ जो है कोटा के समीप बना हुआ है। कोटा के समीप चित्तौड़गढ़ नामक क्षेत्र में भैंसरोड़गढ़ में यह जलप्रपात बना हुआ है। अब सीधी सी बात बताऊं, यदि चूलिया जलप्रपात कहा जाए तो ऑप्शन में यदि क्वेश्चन आता है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो ऑप्शन में यदि भैंसरोड़गढ़ हो तो भैंसरोड़गढ़ लगाइएगा, चित्तौड़गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़ लगाइए। और बात करें कभी जब मंदसौर में भी MP के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, तो MP में यह कहाँ पर? MP में इसका आंसर होता है पर हमारा मंदसौर जिले में। तो कभी जब क्या होता है कि क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो यह
चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ और मंदसौर जिले के समीप बना हुआ है एमपी में। क्लियर हुआ। अब हम बात करें पाताल पानी, तो पाताल पानी कहाँ पर है? इंदौर जिले में है। झाड़ीदाहा जलप्रपात कहाँ पर है? तो इंदौर जिले में। कहाँ पर? झाड़ीदाहा जलप्रपात कहाँ पर है? तो वह है इंदौर जिले में। इस प्रकार से अपन ने देखा चंबल नदी के जलप्रपात। आखिर चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो चंबल नदी पर हमारे 3 जलप्रपात बने हुए हैं। क्लियर हुआ। अब हम देखें बीहड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो बीहड़ नदी पर बीहड़ नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, इसका नाम है चचाई जलप्रपात। क्लियर हुआ। यह चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर ऊंचा। इसमें फीट की बात की जाए तो इसकी फीट होती है 450 से 430 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो इसमें फीट में आप लोग देखना कहीं पर भी या तो 331 मीटर दिया होगा या 330 मीटर दिया हो या 131 130 या 129 मीटर यदि ऊंचा दिया हो तो टेंशन मत लीजिए आप लोग, जो ऑप्शन में इसके एवरेज में होगा वही अपना हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो अपन ने देखा यह चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह है कहाँ? रीवा में। कहाँ पर है यह? रीवा में। इसकी विशेषता की बात करें, बीहड़ नदी पर बना हुआ है, तो यह बीहड़ नदी पर जो बना हुआ है जलप्रपात वह चचाई जलप्रपात है। 130 मीटर ऊंचा है। फीट की बात करें तो 430 फीट ऊंचा, और विशेषता की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से अपन ने नर्मदा नदी देख ली है, चंबल नदी देख ली है, इसके बाद में बीहड़ नदी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं बीना नदी, केन नदी के। क्लियर हुआ। कौन सी बात करते हैं? बीना नदी और केन नदी की बात करते हैं कि केन नदी पर कौन सा जलप्रपात है, बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है और कितने मीटर ऊंचा है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से अपने को याद होते हुए चले जाएंगे, और किसी दिन आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा तो मैं आप लोगों को ट्रिक की भांति याद करने का तरीका बता दूंगा। क्लियर हुआ। तब देखें अपन पर्वतीय क्षेत्र की बात करें। यदि अपन पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जलप्रपात बने हुए हैं वो जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारा अप्सरा जलप्रपात, दूसरा आता हमारा डचेस जलप्रपात, तीसरा आता है हमारा रजत जलप्रपात। यह तीनों जो जलप्रपात है वह कहां पर है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो पचमढ़ी नामक स्थान है, पचमढ़ी नामक क्षेत्र है, वह तीनों जलप्रपात यहाँ अप्सरा, डचेस और रजत जलप्रपात वहीं पर है। अब इसको याद करने की बात करूं तो जैसे अपन ने बात करा से अप्सरा, डचेस और रजत से रजत मतलब अडर जो है हमारा कहाँ पर है? पचमढ़ी नामक क्षेत्र में आता है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी नामक क्षेत्र है, वहां पर आता है। क्लियर हुआ। अब हम बीना नदी की बात करें तो बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो बीना नदी पर जो बनाया है हमारा बीना नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है? तो एक तो आता है हमारा भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात है ना। यह भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह है सागर जिले में। इसके बाद में बात करें तो राहतगढ़, राहतगढ़ जलप्रपात यहाँ कहाँ पर है? यह बीना नदी पर, यह भी सागर जिले में है। बीना नदी पर ही सागर जिले में बना है। इसके बाद में बात करें तो भोपाल और सागर मार्ग में राहतगढ़ नामक स्थान पर एक दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। यह नदी जो बीना नदी पर यह राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात भी है और इसी को अपन राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। इसी को अपन बीना नदी पर जो भालकुंड जलप्रपात है और राहतगढ़ जलप्रपात है, इसे अपन राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। मतलब दोनों का नाम एक तो सेम है, मतलब जलप्रपात जो बना हुआ है वो सेम है, लेकिन नाम उसके अलग अलग कर दिए गए हैं। क्लियर हुआ।
इसके बात करें तो बीना और भोपाल के बीच में यहीं पर इसी नदी पर एक दुर्ग बनाया गया है, वह भी देखने लायक प्रसिद्ध दुर्ग है। अब अपन बात करें केन नदी की, आखिर केन नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, तो केन नदी की बात करें तो केन नदी पर पांडव जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात जो 38 मीटर ऊंचा पन्ना के पास बना हुआ है। केन नदी का जो जलप्रपात है पांडव जलप्रपात वह है 38 मीटर ऊंचा और पन्ना जिले के पास में बना हुआ है। क्लियर हुआ? इसी के बाद में हम बात करें बहुटी की। बहुटी नदी, तो बहुटी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? बहुटी नदी पर बहुटी जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ पर? रीवा जिले में। इसके बाद में बात करें तो केवटी नदी पर, केवटी जलप्रपात यह कहाँ पर बना हुआ है? यह भी रीवा जिले में बना हुआ है। इसके बाद में बात करें तो टोंस जलप्रपात, टोंस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, वह कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात। यह भी कहाँ? रीवा जिले में बना हुआ है। ठीक है, रीवा जिले में यह टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात। तो अपन ने देखा केन नदी पर पांडव जलप्रपात, बहुटी नदी पर बहुटी जलप्रपात, केवटी नदी पर केवटी जलप्रपात और टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात बने हुए हैं। इस प्रकार से अपन ने सारे जलप्रपातों को देखें। अब कुछ एक दो और जलप्रपात बचे हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो वो जलप्रपात कौन सा है हमारा? जैसे पियावान, पियावान जलप्रपात, यह रीवा के पास, यह पियावान जलप्रपात जो है रीवा के पास बना हुआ है। इसके बाद में एक और आता है हमारा शंकर खो जलप्रपात। यह शंकर खो जलप्रपात जो बना हुआ है जामनेर सिवनी में। जामनेर सिवनी में यह हमारा जलप्रपात बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई जलप्रपात कौन कौन से हैं और कौन कौन से जलप्रपात कहाँ पर बने हुए हैं। तो अपन ने देख लिए भाई मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात थे, सारे जलप्रपातों को हम देख चुके हैं। नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से जलप्रपात थे, चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात थे, बीना नदी पर कौन से हैं, केन नदी पर कौन सा है और बहुटी नदी पर कौन सा है, केवटी नदी पर कौन सा है, टोंस नदी पर पियावान जलप्रपात, शंकर को जलप्रपात। अब इन जो जलप्रपात हमने पढ़े हैं, यह परीक्षा में एक ना एक जलप्रपात पूरा महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने पूर्ण तरीके से शुरू से आखिरी तक यह वीडियो को देख लिया तो और अच्छे से देखा तो इसमें से एक भी क्वेश्चन अपना जलप्रपात का बाहर इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इन्हीं जलप्रपातों में से पूछा जाएगा। जिसकी ऊंचाई बताई है उसकी ऊंचाई याद कीजिएगा, कहाँ पर यह जलप्रपात बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह आज की जलप्रपात का क्लास, जलप्रपात का जो वीडियो है मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ कुछ अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की या समझाने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।